दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ऐसा टीच में। तो देख सकते हैं आप अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं देख सकते हैं आप। कक्षा 12वीं इतिहास का पेपर लेकर आ गया हूं मैं, जिसमें से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इसी में से आपको 60% की दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं, 60% इसी वीडियो में से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, बिल्कुल एंड तक आपको वीडियो को देखना है। निर्देशों का तो आपको सबको पता ही होगा दोस्तों। निर्देश आपके जो 3 घंटे का समय रहेगा, 80 अंक का पूर्णांक रहेगा और 32 नंबर की इस बार ओटी आने वाली है आपकी, 32 अंक की ओटी। यदि रियल पेपर मिलता है तो इसी चैनल पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन हैगा इसमें, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बाद हैगा आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो ये आपके लिए हो जाता है आपका सेकंड। तो सेकंड का आंसर हो जाता है आपका ये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगला आपका दिया हुआ है, अगला आपका तीसरा दिया हुआ है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी आपकी 1526 में। ठीक है, आपको सबको पता होगा। इसके बाद आपका दिया हुआ, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला इसका दिया हुआ है, सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो प्राचीन अभिलेख यानी वो खुदवाए जाते थे, वो अशोक के मिले हैं। ठीक है, इसके बाद हैगा आपका छठवा। तो छठवे में दिया हुआ है, देख सकते हैं, जैन धर्म के अनुसार, ठीक है, तो आत्मा का अस्तित्व है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 पे आपके दिए हुए रिक्त स्थान। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पर आपको, जैसे कि क्लास 11th इतिहास का मैं बता रहा हूं, तो पेपर आने के समय, पेपर के टाइम इसी चैनल पर आपको वेरी इंपोर्टेंट ओटियां, पेपर में आने वाली ओटियां और पेपर से जुड़े रिलेटिव क्वेश्चन आंसर भी इस पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की। रिक्त स्थान आपके दिए हुए हैं। पहला रिक्त स्थान आपका हैगा, इंडिका नामक पुस्तक की रचना ने की थी। ठीक है, इसके बाद आपका अगला हैगा, इनके आंसर भी मैं आपको नीचे बता दूंगा। ठीक है, अगला हैगा आपका, अकबरनामा के तीसरे भाग को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में काशी जनपद की राजधानी थी। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकार थे। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह वर्ष में चंपारण में किया गया था। ठीक है, तो वर्ष में ये यहाँ पे आपका खालिस्तान हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये यहाँ पे आपका खालिस्तान हो जाएगा। ठीक है, विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। तो पहले 8400 जी हाँ। अब आपको ये नंबर सेव कर लेना। आपके किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। आपको डाउट नेट का 8400 नंबर सेव कर लेना और चार्ट ओपन करना है। इसके बाद आपको आपके डाउट का फोटो खींचना है और उसको क्रॉप कर इस पर सेंड कर देना। आपको 5 सेकंड में इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, जी नीट, CBSE और हर स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, 8400 पर आपका डाउट भेजिए और डाउट को कीजिए आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहले का आंसर हो जाएगा आपका, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की है? मेगस्थनीज ने। ठीक है, इसके बाद हैगा आपका अगला, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका, अकबरनामा आईने अकबरी। ठीक है, इसके बाद थर्ड में हो जाएगा आपका वाराणसी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ में हो जाएगा आपका पुरालेख शास्त्र। ठीक है, इसके बाद हैगा आपका 24वें, इसके बाद 1917 और लॉर्ड माउंट बैटन। तो ये आपके सारे राइट आंसर हो जाते हैं। साथ आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी दी हुई है, देख सकते हैं दोस्तों, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो सही जोड़ी आपको दी हुई है। पहले आपका दिया हुआ है गीता का ज्ञान। ठीक है, श्री कृष्ण, अबुल फजल
मुगल कालीन दरबारी इतिहासकार। ये इनके बिल्कुल राइट सही सामने सामने हुई हैं। ठीक है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ 1920। ठीक है। साइमन कमीशन का आगमन 1928। गांधी इरविन समझौता 1931। और सिद्धांत महावीर स्वामी के पिता। ठीक है, सिद्धार्थ। तो ये आपकी सही जोड़ी हो जाती हैं। तो ये भी आपको याद कर लेना है, ये सब याद करके ही आपको पेपर में जाना है। ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके एक वाक्य में उत्तर दिए हुए। तो पहला हो जाता है आपका, जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए। साथ ही इनके आंसर भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है। मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है। कौटिल्य द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। ठीक है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है। कबीर के गुरु कौन थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो ये आपके साथ एक वाक्य में उत्तर हो जाते हैं। अब देखते हैं इनके आंसर। सकते हैं दोस्तों, पहले का आंसर दिया हुआ है 24 तीर्थकार थे। ठीक है। इसके बाद मुद्रा शास्त्र, अर्थशास्त्र गुरु नानक और संत रामानंद। ठीक है। इसके बाद आएंगे गोपाल कृष्ण गोखले और चाणक्य। ये सारे आपके लिए हो जाते हैं राइट आंसर। एक वाक्य के उत्तर के 7 के राइट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। जो 7 मैंने आपके लिए बताए थे उसके राइट आंसर ये हो जाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। ठीक है। तो पहला हैगा आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सत्य। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्राप्त हुए हैं। ठीक है। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे। असत्य। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, ठीक है, हुआ था। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। आयोजन किया था। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इनके आंसर दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये सारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे असत्य हैं और लास्ट वाला सत्य है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। प्रश्न क्रमांक 6, मेगस्थनीज कौन था। इसके अथवा वाला देख सकते हैं आप, अथवा में दिया हुआ है दोस्तों। मेगस्थनीज कौन था, अथवा में चाणक्य कौन थे। ठीक है। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसके बाद आपका आएगा, जैन धर्म के तीर्थ कौन कौन से हैं। ठीक है। इसके बाद महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन क्यों कहा जाता है। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका दिया हुआ 8वां संविधान सभा की पहली बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। इसके अथवा में दिया हुआ है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है। अगला क्वेश्चन 9वां दिया हुआ है आपका, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। वाला दिया हुआ है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, एक मुख्य कारण लिखिए। ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया हुआ है, जैन धर्म के कोई 2 सिद्धांत समझाइए हैं। ठीक है। इसका अथवा भी दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद कर ही लेना है। ठीक है। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध की कोई 2 शिक्षाओं के बारे में लिखिए। ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12वां, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में धर्म की 2 सामान्यताएं लिखिए और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कोई अंतर, 2 अंतर लिखिए। तो ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, जितने भी मैंने बताए हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको
पेपर से जुड़ी रिलेटिव न्यूज़ आपको मिलती रहेगी और जैसे कि पेपर में अपडेट होगा वो भी आपको इस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है।